बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वप्रथम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब, पूजा के योग्य सभी संत समाज, सज्जन, श्रद्धा मुक्ति देवियाँ एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में आज सदगुरु कबीर साहब के मूल बीजक शब्द नंबर 3, संतो घर में झगड़ा भारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, तुम्हारे इस हे मनुष्य, तुम्हारे हे नरजीवो, तुम्हारे इस घट रूप में झगड़ा मचा हुआ है। बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। स्थूल सूक्ष्म देह अंतःकरण में झगड़ा मचा हुआ। इसी से बाहर निवास है उस सब मनुष्यों में, सब नहीं तो जो क्रोधी मनुष्य में तो अधिकांश मचाई हुआ है। इसी को शांत करो। अंदर के झगड़े से ही बाहर झगड़ा होता है। अंदर के झगड़े को शांत कर दो तो बाहर का झगड़ा शांत हो जाएगा। और यदि आप अंदर के झगड़े को खत्म नहीं करोगे तो बाहर का झगड़ा मचा हुआ है। इसके लिए तुम उपदेश करोगे, किसी को निर्देश करोगे, मना करोगे तो तुम्हारा उपदेश लागू नहीं होगा। लोग कहेंगे कि पहले अपने घर के झगड़े को, पहले झगड़े को तुम तो निबेटो अपने को, बाद में हमसे कहना। इसी प्रकार एक जगह एक बच्चा गुड़ खाता था तो उसकी माँ उसे मना करती, वो नहीं मानता। एक दिन उसे पकड़ करके और मास्टर के पास ले गई, शिक्षक के पास ले गई। कहने लगी, पंडित जी, ये हमारा बच्चा गुड़ खाता है, उसे रोको। तब पंडित जी बोले कि भाई आज तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, बाद में कहूँगा। तब पंडित जी ने सोचा कि मैं भी गुड़ खाता हूँ तो उससे कैसे कहूँ। बाद में पंडित जी ने मार साहब ने गुड़ का त्याग किया। तब बच्चे को निर्देश किया कि बेटा, ये गुड़ किसी किसी को ही सूट होता है, अन्यथा किसी किसी को तो बारी बहुत ही हानिकारक हो जाता है। इसलिए बच्चा गुड़ मत खाओ, गुड़ खाना गलत है। आगे, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। रात दिवस उठ उठ लागे। रात्रि अज्ञान रूप, दिन दिवस वाचक ज्ञान। 5 ढोटा एक नारी, रात दिवस एक नारी।
पांच ढोटा पांच तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। इनसे निर्मित उनके रसों में घुली मिली पांच ज्ञान इंद्रिया, रात दिवस मिल उठ उठ लागे। पांच ढोटा एक नारी, पांच ढोटा पांच तत्व है, एक नारी वासना, इच्छा वासना। तो ये रात दिवस उठ उठ के लगती हैं, रार करती हैं, झगड़ा करती हैं। आम घरों में झगड़ा होता है, दिन में होता है तो रात्रि को शांत हो जाता है, लेकिन घट रूपी घर में झगड़ा है वो रात और दिवस में भी शांत नहीं होता है। दिवस जैसा जैसा कार झंझट लड़ाई बहर ईर्षा क्रोध मान छल विषयाशक्ति का कर्म करते हो, वो भी रात्रि में सपनवत में भी दुख देता रहता है, लेकिन शांत नहीं रहता है। रात दिवस मिले उठ उठ लागे, उठ 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 करके खड़े हो कर करके और लगते हैं, झगड़ते हैं। पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक स्वादी। ये पांचों अपना न्यारा न्यारा अलग अलग भोजन चाहते हैं। पांच तत्न के ही रस को पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया उसमें लगी हुई हैं। आकाश तत्व वत वायु हवा श्रवण, शब्द सुनना चाहता है और ये चाहता है कि शब्द सुनता ही रहूं। अधिक शब्द के आशिक श्रवण होता है। वायु तत्व से त्वचा निर्मित, त्वचा स्पर्श करना चाहना, स्पर्श होता ही रहे ऐसा चाहती रहती है। ये नहीं चाहती है कि मैं स्पर्श से बंद रह जाऊं। स्पर्श उसको होता रहना ही चाहिए, ऐसी खाऊ बनी, इच्छुक बनी है। अग्नि तत्व के नेत्र, नेत्र रूप देखना चाहते रहना चाहते हैं। उनको रूप देखा हुआ ही रहना चाहिए जब तक खुले रहते हैं, और न खुले रहें तब भी इच्छा वासना रहती है। जल तत्व की जिव्या रस, जिव्या हर हमेशा रस लेना ही चाहती रहती है। उसको अच्छा अच्छा रस चाहिए, कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गड़प।
मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा थू। कड़वा मीठा अच्छा स्वादिष्ट टेस्टी होता है, उसे बार बार लेना ही चाहती है, लेते रहना ही चाहती रहती है। और कड़वा फीका बासा सड़ा बुसा उसको थू कर देती है, उसे निगल देती है, उनकार कर देती है, उसे फेंक देती है, निगलती नहीं है, फेंक देती है। तो इस प्रकार ही पृथ्वी तत्व से निर्मित नासिका अच्छी अच्छी सुगंध लेना ही चाहती रहती है, हर हमेशा उसको अच्छी खुशबू चाहिए। तो इस प्रकार से न्यारे न्यारे भोजन चाहे पांचों अधिक स्वादी, पांचों अधिक स्वादी, अधिक लवलीन और अधिक खब्बू चटोरा बने हैं। अब इससे विजय कैसे पाएं, उससे छुटकारा कैसे होए, अधिक दुख देने वाली हैं। तो दुरमत केर दुआगिन मेटे, ढोटई चाँप चपेरे। यदि गृहस्थी में झगड़ा अधिक मचा हुआ है तो मनुष्य को बलवान बनना चाहिए, बलवान बन करके इनके झगड़े को शांत कर देना चाहिए। दुर्मत केर दुर्मत दुहागन मेटे, उनके दुर्मत दुहागन को मेट दे, बिल्कुल एकदम शांत कर दे। ढोटई चाँप चपेरे, ये 5 ढोटन का ही पूरा झगड़ा फैला हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रिय का झगड़ा फैला हुआ है। तो ढोट ही चाँप चपेरे, इस ढोटा तत्वों 5 ज्ञानेंद्रियों को ऐसे चाँप चपेरे, चाँप चपेट दे, बिल्कुल चपेट दे। कैसे? अपने ज्ञान बल से बिल्कुल उसे परास्त कर दे। जैसे हस्ती पकड़ने वाले मनुष्य अपनी युक्ति द्वारा हस्ती को पकड़ करके और उसके मस्तिष्क में अंकुश मार मार करके उसे बिल्कुल सुवश कर देते हैं, भयभीत कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। फिर वो हस्ती उनके अनुसार चलता है, जो कहते हैं वो कार्य को हस्ती करता है। इसी प्रकार इस 5 ढोटा हैं, उनको बिल्कुल ज्ञान बल से, अपने पारक बल से, विवेक विचार बल से उसे परास्त कर दो, तो शांति मिलेगी, जीव शांत रहेगा, जीव को सुख मिलेगा। आगे सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो ही जन मेरा है, वो जो भजन में, शब्द में ऊपर कहे हुए अनुसार सबको झगड़ा निवेर करके और बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है, वही सज्जन जन मेरा है। घर की रार निवेर, घर घट रूप तुम्हारे अंत्याकरण में जो झगड़ा मचा हुआ है, उनकी रार बिल्कुल अपने बुद्धि विचार विवेक से ही निर्वेरा कर ले। संतनों के सत्संग में जा कर के, सत्संग में बैठ कर के, सदग्रंथों का अध्ययन करके और विवेक विचार पूर्वक
इनके झगड़े को बिल्कुल शांत कर दे। तो वही जन मेरा है जो घर की रार निवेर है, वही जन वही मेरा अनुयायी, वही मेरा पारकी संत दास, मेरा संगी, मेरा साथी है। और ऐसा करके बिल्कुल अपने ज्ञान बल से